राजीव बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक मीना का कोई पता नहीं था। 2-3 बार फोन उठाकर फोन भी ट्राई कर लिए, पर मीना ने फोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी सावित्री की तरफ भी देखा, पर सावित्री ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सावित्री जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से मीना जी के कराहने की आवाज आई तो अंदर कमरे में आकर देखा माँ उदासी से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने राजीव की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। देखकर राजीव सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, नैना भी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर नैना को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो नैना आ चुकी थी। उसे देखते ही राजीव बोला, नैना तुम आज भी लेट आई हो, माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भैया जी क्या बताएं, कितनी ही कोशिश कर लो पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। नैना अंदर कमरे में गई और दरवाजा हल्का सा लगा दिया। इधर राजीव अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी सावित्री को घूर रहा था, पर सावित्री निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजीव लड़ने के मूड में रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सावित्री ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। राजीव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिरकार उसने नैना के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में रख कर नैना को आवाज दे दी, नैना अपनी चाय ले जाओ। इतने में नैना निकल कर बाहर आई और चाय उठाने लगी तो राजीव ने पूछा, माँ ठीक है। उसके सवाल को सुनकर नैना ने राजीव की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ जी ठीक है। सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी भी राजीव ने सवाल किया तो नैना ने जवाब दिया, ओ दरअसल भैया जी, उनके कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए परेशान हो रही थी, शायद इसलिए वह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था क्या? लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं, बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर राजीव को अपनी पत्नी सावित्री पर गुस्सा बहुत आ रहा था। राजीव नैना के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर, तब भी ऐसा ही करती, कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती, लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको पता नहीं कि भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी है। नैना के सवाल से राजीव हतप्रभ रह गया। बस इतना ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। राजीव वहीं बैठ गया और नैना अपनी चाय लेकर अंदर मीना जी के पास चली गई। राजीव बैठे बैठे ही अतीत के गलियारों में घूमने लगा। जब सावित्री उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, घर में माँ मीना जी, ननद वैशाली और राजीव ही थे। सावित्री के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार, पर पता नहीं क्यों मीना जी सावित्री से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाले टैक में रहती। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को सावित्री छीन न ले। बस इसी कारण हर चीज में मीन मेख निकालना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी, और इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा वैशाली उठाती थी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। राजीव अपनी माँ के नजदीक ज्यादा था, इसलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज्यादा विश्वास करता था, इसलिए वो भी सावित्री को 2 बातें सुना देता। एक दिन वैशाली को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैशाली अपनी यूनिफॉर्म निकालकर सावित्री को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मीना जी ने देखा तो वैशाली की गलती ना देखकर उन्होंने सावित्री को चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सावित्री ने भी कह दिया, माँ जी मेरी गलती क्या है, वैशाली ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं धोती कैसे। बस इसी बात को मीना जी ने पकड़ लिया और राजीव के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया तेरी पत्नी की नजर में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को तो घर से निकाल देगी। यही सिला मिला मुझे तेरी परवरिश का। राजीव ने भी आव देखा न ताओ, सीधा
एक थप्पड़ सावित्री के गाल पर जड़ दिया। सावित्री आंखों में आंसू भरकर अपने गाल को सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चले गई। सावित्री अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़कर सब कुछ जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, क्योंकि माता पिता ने ये कहकर साथ ही नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। मीना जी को जब ये पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले तो उनके तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। सावित्री माँ बनने वाली थी। 8वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। राजीव, मीना जी और वैशाली सभी घर में थे। मीना जी ने सावित्री को चाय बनाकर लाने को कहा। सावित्री चाय बना कर ला ही रही थी कि अपने कमरे में से तेजी से निकलते हुए वैशाली सावित्री से टकरा गई और चाय का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैशाली को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर मीना जी और राजीव अपने कमरे में से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मीना जी ने एक जोरदार थप्पड़ सावित्री के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि सावित्री अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर जोर चोट लगी और दर्द के मारे छटपटाने लगी। राजीव तो कुछ कह भी नहीं पाया। सावित्री को छटपटाते देखकर राजीव सावित्री को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला सावित्री का मिसकैरेज हो गया। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद सावित्री को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। मीना जी ने साफ कह दिया था कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ आ। पर राजीव ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता है कि सावित्री के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर ये पता चले कि सावित्री की हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं। इसलिए राजीव ने उसके लिए एक नर्स बुलाई थी। तब नैना पहली बार इस घर में आई थी। नैना को 15 दिन के लिए सावित्री की देखभाल के लिए रखा था। राजीव ने नैना को रखकर अपनी जिम्मेदारी की पूरी कर ली थी। अब नैना ही सावित्री को संभालती थी। पर इन 15 दिनों में नैना मीना जी और वैशाली के स्वभाव को अच्छे से देख चुकी थी। राजीव तो ऑफिस के काम से बिजी रहता। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बना कर खा पी लेती, लेकिन सावित्री के लिए खाना बनाती ही नहीं। नैना जब तक घर पर नहीं आती तब तक सावित्री भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं था। नैना की गैर मौजूदगी में सावित्री को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नजर न आती। खैर धीरे धीरे सावित्री ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। राजीव, वैशाली और मीना जी ने मना किया, कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर सावित्री ने इस बार दिल पक्का कर लिया। अब वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैशाली की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 5 साल हो चुके थे। सावित्री दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाई तो मीना जी राजीव की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई, पर सावित्री कुछ नहीं कहती थी और न ही तलाक लेने को तैयार थी। मीना जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। किसी तरह तो सावित्री घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन मीना जी गुस्से ही गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। आज वो बिस्तर पर पड़ी हैं। लोगों की तरह दोनों भाई बहन को उम्मीद थी कि सावित्री बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर सावित्री ने साफ मना कर दिया। मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी, या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं हूँ जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूँ। जिस तरह से सावित्री ने घृणा की दृष्टि से मीना जी को देखा था, राजीव और वैशाली ही नहीं, मीना जी की भी नजरें झुकी थी। वैशाली ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसलिए एक बार फिर नैना को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि सावित्री घर से जाने से पहले राजीव और मीना जी का खाना भी तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो सावित्री से ये कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर लो।